वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। ये मोदी 3.2 कार्यकाल का तीसरा बजट है। बजट में विकास, स्वास्थ्य और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया। तो इस बार बजट में क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले देखते हैं इस बार बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। माइक्रोवेव ओवन, जूते, शुगर की दवा, विदेश में पढ़ाई करना, सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें, विदेशी निजी इस्तेमाल का सामान, बैटरी सस्ता हुआ है। तो भाई कोयला, स्क्रैप, शराब और खनिज जैसी चीजें महंगी हुई हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल मिला सीएनजी, विदेशी यात्रा, हवाई जहाज के कल पुर्जे, कैंसर और शुगर की दवाएं, चमड़े का निर्यात और बीड़ी सस्ता हुआ है। सरकार की पहली प्राथमिकता देश की आर्थिक समृद्धि है। सरकार ने रोजगार को लेकर व्यापक कदम उठाए हैं। सरकार के पॉलिसी रिफॉर्म का लाभ राज्यों को मिले। तो वही बजट में क्या कुछ है खास, देखिए बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं। टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने को लेकर उठाए जाएंगे कदम। शैक्षणिक संस्थानों और इंडस्ट्री के साथ किया जाएगा समन्वय। भारत में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव। खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का जिक्र। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव जो इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट से जोड़ेगा। स्पोर्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र। भारत बन सकता है बड़ा मार्केट। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकता है भारत। डेडिकेटेड स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की पहल। अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स का हब बन सकता है देश। रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। देश में बनेंगे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे 12.2 लाख करोड़ रुपए। बायोफार्मा शक्ति पर 10,000 करोड़ का प्रस्ताव सरकार लाएगी। देश में खेलो इंडिया मिशन। देश में खोले जाएंगे बड़ी संख्या में ट्रेनिंग सेंटर। कंपटीशन और लीग्स का किया जाएगा आयोजन। प्रतिस्पर्धा के साथ प्रतिभा को मिलेगा बढ़ावा। भारत की बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट मजबूत। विकसित भारत के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स किए जाएंगे डेवलप। दिव्यांगों को सशक्त करने पर होगा काम। आजीविका के अवसर दिव्यांगों को दिए जाएंगे। दिव्यांगों को सबल करने दिए जाएंगे डिवाइस। हाई क्वालिटी डिवाइस से दिव्यांग होंगे आत्मनिर्भर। मानसिक रूप से पीड़ित की मदद, मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा केयर को करेंगे बेहतर, ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सके। पूर्वी राज्यों पर सरकार का रहेगा विशेष फोकस। नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के साथ रोजगार का सृजन, ताकि क्षेत्र का हो सके व्यापक विकास। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने सरकार का प्लान। 500 वाटर रिजर्व अमृत सरोवर होंगे डेवलप। कोस्टल एरिया में मछली उत्पादन को करेंगे बूस्ट। मार्केट को आपस में जोड़ने का प्लान ऑफ एक्शन। स्टार्टअप्स और महिला समूह को लाएंगे साथ। इसमें मछली पालन संगठनों को भी लाएंगे साथ। पशुपालन क्षेत्र को व्यापक स्तर पर देंगे बढ़ावा। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम चलाएंगे। इंडस्ट्री का आकार बढ़ाने के साथ आधुनिकीकरण होगा। पशुपालन, डेयरी, चिकन, अंडा उत्पादन को बढ़ावा देंगे। हाई वैल्यू कृषि को बढ़ावा देने की योजना, जिससे कृषि उत्पादन में विविधीकरण आ सके, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और किसानों की आय भी, ताकि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बने। नारियल, चंदन, कोको, काजू की खेती को बढ़ावा। कोस्टल एरिया में इनकी खेती को देंगे बढ़ावा। अखरोट और बादाम से लेकर पाइन नट्स तक पहाड़ी क्षेत्रों में इनको बढ़ावा देगी सरकार। भारत में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन। केंद्र सरकार लाएगी कोकोनट प्रमोशन स्कीम। इन उत्पादों को 2030 तक बनाएंगे ग्लोबल ब्रांड। 2026-27 में जीडीपी की तुलना में डेप्ट रेशियो 26-27 में 55.6% रहेगा डेप्ट रेशियो। 25-26 की रिवाइज एस्टीमेट की तुलना में 1% की गिरावट। 2025-26 में अनुमानित फिस्कल डेफिसिट 4.4%। 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट रह सकता है 4.3%। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारा फोकस गरीबों और किसानों की समृद्धि पर है। साथ ही रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करने के साथ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। इसका असर भी भारत की जीडीपी पर दिखा और ये 7% से ऊपर रही।
हमने घरेलू निर्यात को बढ़ाने का काम किया और ग्लोबल बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। वित्त मंत्री के बजट भाषण की 10 बड़ी बातों पर अगर बात करें, ये युवा शक्ति बजट है जिसमें किसान, गरीब और आम आदमी का ध्यान रखा गया। राजस्व घाटे को कम करने पर सरकार का फोकस रहा है। उत्पादकता, ग्लोबल अनिश्चितताओं से मुकाबला, सबका विकास और सबका साथ पर कार्य करना, इंफ्रा को बढ़ाना है और एक मजबूत निवेश जुटाने पर फोकस है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर सरकार का फोकस है। ईएमएस पीएलआई को बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए आवंटित किए गए हैं। ISM 2.0 की होगी शुरुआत, इससे सेमीकंडक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं भी की। तो चलिए अब जान लेते हैं इनकम टैक्स से जुड़ी 10 बड़ी बातें। ITR 1 और 2 में 31 जुलाई तक रिटर्न संभव। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर एक्ट लागू। दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नया नियम। लागू दर के अलावा 10% अतिरिक्त टैक्स के साथ छूट। गलत रिपोर्टिंग पर छूट देने का प्रस्ताव। टेक्निकल खामियों के लिए जुर्माना बदलने का भी प्रस्ताव। छोटे टैक्स अपराधों पर सिर्फ जुर्माना लगेगा। 1 अक्टूबर 2024 से दंड मुक्ति का प्रावधान। 20 लाख से कम विदेशी संपत्ति नहीं बताने पर जुर्माना नहीं। कुल मिलाकर आम बजट 2026 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए विकास की रफ्तार तेज करने का संदेश दिया। हाई स्पीड रेल, आयुर्वेदिक एम्स और जरूरी दवाइयों पर राहत के ऐलान से आम जनता और मरीजों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।